कॉम्प्लेक्स नंबर आपको जो बताए हुए हैं अभी, हमने उसके बेसिक चीज़ को बता दिया था आपके बीच में कि आई का वैल्यू जो है √(-1) होता है। आई स्क्वायर का वैल्यू जो है आपको -1 होता है। आई पे अगर 3 पावर को चढ़ाते हैं तो ये -i के बराबर होता है, और आई पे पावर 4 जब देते हैं तो ये +1 के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको हम पहले से बता दिए हैं, और इस चीज़ को आपको ये भी बोले थे, इसको हमेशा जो है अपने माइंड में सेट करके रख लीजिए। अगर ये 4-5 चीज़ आपके माइंड में हमेशा से अगर आप सेट रखते हैं तो इस प्रकार का जितना भी सवाल आप देख रहे हैं आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, इस तरह का कोई भी पावर अगर आप चढ़ा करके हल करना चाहते हैं तो उसको हल करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि देख लीजिए, आपको यहाँ आई पर पावर 10 है, आई पे पावर 14 है, आई पर पावर 20 है, आई पे पावर 21, आई पर पावर 22, आई पे पावर 100, आई पर पावर 145, आई पे पावर 200, आई पर पावर 225 है। जितना भी पावर हम आई पे चढ़ा दें उस तमाम पावर को जो है हम इसके मदद से डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करके जो है हम बना पाएंगे। इसके लिए जो है आपको ये चीज़ जो है माइंड में रहना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए हम इसके मदद से जो है हम जितना भी पावर आई पर हम चढ़ा दें उस तमाम पावर को जो है हम बनाने में कैसे कामयाबी हासिल करेंगे, तो चलिए उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि देखिए, आई पर पावर कितना दिया हुआ है, आई पर पावर 10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? आई पे पावर 10 दिया हुआ। तो आई पर पावर जो भी रहे उसको जो हम ये कोशिश करेंगे कि उसमें जितना जो पावर है उसमें कितना बार 4 आया हुआ है। जैसे कि देखिए यहाँ 10 है, 10 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो ये 4 दूनी कितना हो जाता है हमारा 8। हमको यहाँ पर बचता है शेष फल में 2। तो आई पर पावर जो 10 है इसमें 4 जो है कितना बार आया हुआ है? 2 बार आया हुआ है। तो इसमें 2 बार जो 4 आया हुआ है तो इसको जो है इस पर पावर जो है हम क्या चढ़ा देते हैं? 4। और इस पर पावर 4 चढ़ा कर 2 बार आया है तो इस पर इसको हम 2 से क्या कर दिए? गुना कर दिए। लेकिन फिर भी हमारे पास शेषफल वाला हिस्सा जो है ये हमको क्या हो गया है? बच गया है। ये जो बच गया है तो इसको हम अलग से लिखेंगे। आई पर 2 पावर बचा हुआ है शेषफल वाला से, उस पर हम आई स्क्वायर से क्या करेंगे? उसको गुना के रूप में उसको लिख देंगे हम। देखिए इसको हम आई पर पावर लिख दिए क्योंकि इस चीज़ को समझने के लिए आप जो है बचपन से ही आप सीख चुके हैं कि ए पर पावर m होता है और ए पर पावर n होता है। बेस अगर दोनों का सेम रहता है तो ए पर m + n इसको कर देते हैं, पावर इसको क्या कहते हैं? जोड़ देते हैं। और अगर इस तरह से जुटा हुआ पावर अगर है किसी चीज़ पर तो उसको हम गुना के रूप में क्या कर सकते हैं? अलग अलग भी तो कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते हैं? जब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं तो इसी तरह से जो है हम आई पर पावर 10 को जो है तोड़ करके हमने इसको क्या किया है? टुकड़ों में बांट दिया है। अब टुकड़े में बांटने के बाद देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको तोड़ करके और भी अच्छे से समझ लीजिए ताकि दिक्कत ना हो आपको। आई पे पावर 4 दूनी कितना हो गया? 8, और गुना आई पर पावर कितना हो गया? 2। तो देखिए इसी चीज़ को जो है हम इस रूप में लिखें ताकि आई पे पावर 4 का डायरेक्ट वैल्यू जो है हम इस्तेमाल कर सकें। तो देखिए दोनों का बेस एक जैसा है, पावर को अगर हम जोड़ेंगे तो आई पर पावर कितना मिल जाएगा? आई पर पावर जो है हमको 10 मिल जाएगा। तो चलिए आई पर पावर यहाँ पर देखिए कितना है? 4 है। आई का पावर क्या है? 4 है। तो इसके लिए हम 1 का इस्तेमाल करेंगे। और इस पर क्या है? स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिख देंगे। और आई स्क्वायर का मान जो है हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे कितना? -1। आई स्क्वायर का हम जो मान इस्तेमाल करने वाले हैं वो कितना इस्तेमाल करने वाले हैं? -1। तो आई पर 1 पर चाहे जितना भी पावर आप चढ़ा दो उसका क्या होगा? मान एक ही रहेगा। और एक को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो देखिए ना आई पर 10 पावर को हम किस तरह से जो है तोड़ करके जो है इसको हम समझ लिए कि इसका मान कितना होगा। इसी प्रकार से आई पर जितना भी पावर रहेगा हम उसको समझने में जो है सक्षम हो पाएंगे। जैसे कि आई पर आप कहिए कि आई पर पावर सिर्फ 50 रहेगा तो हम उसको कैसे बोलेंगे? देखिए आई पे पावर अगर हमको 50 रहेगा तो क्या इसका भी सॉल्यूशन कर सकते हैं? इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते, इसका भी सॉल्यूशन हम करेंगे। आई पर पावर कितना का?
50 का, तो आई पर पावर 50 का सॉल्यूशन करने का देखिए कोशिश करेंगे जब, तो 50 जितना पावर रहे उसको जो है 4 से क्या करिए, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जब 4 से इसको डिवाइड हम करते हैं तो 4 से डिवाइड करने के बाद देखिए क्या होता है, 4 से कितना बार में भाग लगेगा, एक बार में अगर हम भाग लगाते हैं तो 4 एकम 4 उतरा यहाँ पर कितना 1 उतरा, यहाँ 5 में से 4 घटा 1 होता है, ऊपर से 0 को उतार दिए, फिर 4 दूनी कितना 8, तो फिर यहाँ पर शेषफल हमको क्या बच गया 2 बच गया। जब शेषफल हमको यहाँ पर 2 बच गया, देखिए आई पर पावर 50 में 4 जो है कितना बार आया हुआ है, 12 बार आया हुआ है, क्योंकि 12 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 से तो 12 चौके कितना होता है 48 होता है, 48 होता है। तो चलिए इसको इसी तरह से भाग दे करके हमने तोड़ कर देख लिया कि आई पर पावर 50 में 4 जो है 12 बार आया हुआ है और 2 यहाँ पर शेषफल हमको बच रहा है। तो चलिए आई पर पावर को हम देखते हैं कर करके, इसको आई पर पावर यहाँ पर 4 कर देते हैं, 4 गुना 12 और प्लस हमको जो शेषफल बचा हुआ था कितना बचा हुआ था 2 बचा हुआ था। तो इसको देखिए आई पर 4 है, तो इसको हम सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, आई पर 4 पावर का इस्तेमाल इसको होल 12 कर देते हैं और इस प्लस को 2 टुकड़ा में अगर हम तोड़ना चाहें तो आई पर क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि 12 चौके 48 तो हो ही जाएगा और यहाँ 2 पावर चढ़ा दिए और इसमें मल्टीप्लाई करके अलग अलग प्रॉपर्टी यूज करके इसको हम गुना के रूप में लिख दिए, तो इस पर 1 पावर हो जाएगा और इस पर 12 और आई स्क्वायर का डायरेक्ट मान हम इस्तेमाल करेंगे -1। तो आई पर जितना भी 1 पर जितना भी पावर आप चढ़ा दीजिए, चाहे 1 चढ़ा दिए, 10 चढ़ाइए, 20 चढ़ाइए, 50 चढ़ाइए, 100 चढ़ाइए, चाहे आप लाख भी पावर चढ़ा दीजिएगा तो भी उसका वैल्यू कितना होगा 1 होगा। और इसको हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से, और -1 से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जो है आई पर जितना भी पावर होगा और उसको जो है हम सॉल्यूशन करने में जो है सफलता हासिल कर पाएंगे। इसके लिए आपको पहले 4 प्रॉपर्टी जो हम बता चुके हैं उसका इस्तेमाल करना जो है क्या है बहुत ही आवश्यक है। जब उसका इस्तेमाल करने के लिए हम जान जाएंगे तो आई पर हम जितना भी पावर हम चढ़ाएंगे उसको हल करने में हम क्या हो जाएंगे सफल हो पाएंगे। जहाँ पर देखिए आई पर पावर कितना है 100 पावर है, आई पे पावर कितना है 100 है। आई पर 100 को अगर हम हल करने का कोशिश करते हैं तो देख लेते हैं 100 कितना बार होता है। तो आई 100 में अगर हम भाग देते हैं किससे 4 से, 100 में किससे भाग देंगे 4 से, तो हमको लगता है कि ये 4 से भाग देने पर जो है 4 दूनी कितना होता है 8 होता है। तो इसको घटाएंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा और यहाँ पर से 0 उतर जाएगा, यहाँ 4 दूनी 8 2 बार में लगाए हैं और 4 पंच 20। देख लीजिए इसमें शेषफल जो है बिल्कुल हमारे पास नहीं बचा। जब इसका शेषफल नहीं बचा है तो आई पे पावर हम कितना लिखेंगे 4 × 25। जब बचा नहीं तो आई पर 4, इस पर होल पावर चढ़ा देंगे कितना 25। जब इस पर 25 तो आई पर 4, इसके बारे में हम पहले से जानकारी ले चुके हैं। तो आई पर 4 को हम 1 लिखेंगे और इस पर पावर अगर हम 25 चढ़ाते हैं तो भी इसका वैल्यू कितना आता है 1 आता है। तो इस तरह से जो है हम इसको हल करने का कोशिश जब करेंगे तो ये सॉल्यूशन जो है हमको आसानी से मिल पाएगा। चलिए इसी तरह से आई पर कुछ भी पावर चढ़ा देते हैं, जितना भी पावर आप आई पर चढ़ाइएगा उस तमाम पावर को जो है सॉल्यूशन करने में हमको आसान हो जाएगी। तो चलिए एक और चीज़ को देखते हैं, आई पे पावर कितना चढ़ा हुआ। आई पे पावर है n प्लस कितना 10, फिर प्लस आई पर पावर है n प्लस कितना 50, फिर प्लस है आई पर n प्लस कितना 48, फिर आई पर पावर n प्लस 46। तो चलिए इसको तोड़ते हैं, इसको तोड़ने का कोशिश करते हैं कि ये कैसे टूटेगा हमारा मान। तो आई पर इसको देखिए n गुना के रूप में इसको तोड़ लेते हैं प्रॉपर्टी यूज करके, और इस पर पावर कितना 10। फिर करते हैं आई पे पावर n क्रॉस आई पे पावर कितना 50, आई पे पावर कितना है 50। फिर हम इस्तेमाल करेंगे आई पर पावर कितना n गुना आई पर पावर कितना 48, आई पे पावर ये हो गया, फिर प्लस आई पे पावर n क्रॉस आई पर पावर कितना 46।
तो इस तरह से आई पर पावर कितना लेते हैं हम, आई पे पावर अगर हम n, देखिए हर स्टेप में है, जहाँ जहाँ आई पे पावर कितना है n है, उस आई पर पावर n को हम जब कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास आई पर पावर 10 बचता है, फिर प्लस आई पर पावर कितना बचता है 50 बचता है, फिर प्लस आई पर पावर कितना बचता है 48 बचता है, फिर प्लस आई पर पावर कितना बचता है 46 बचता है। तो आई पर पावर n को ले लिए। अब देखिए आई पर 10 पावर है, आई पर 50 पावर है, आई पर 48 पावर, आई पर 46 पावर है। तो इसको जो है हम, जैसे आपको अभी हम सॉल्यूशन करने के लिए बताए हैं, उसी प्रकार से जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो फिर इस सवाल को बनाने में क्या हो जाएगा, हमको सफलता मिल जाएगा। तो इस तरह से चाहे जितना भी पावर आई पर रहेगा उस सवाल को बनाने में जो है हम कामयाबी हासिल कर पाएंगे। जितना भी आई पर पावर चढ़ा दे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने में सबसे अहम भूमिका, अहम रोल जो निभाती है वो क्या निभाती है, आई। जब तक आई के बारे में हम संपूर्ण नॉलेज नहीं ले लेंगे तब तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर को बनाने में जो है सफल नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज़ को आज यहीं तक रहने देते हैं, अगला क्लास